खाटू श्याम श्याम बाबा के 10 दिवसीय वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के दौरान एकादशी को खाटू श्याम जी नगरी में श्याम प्रभु के दर्शन करने के लिए भारतवर्ष के कोने कोने से श्याम भक्त उमड़ पड़े। श्याम भक्तों की प्रभु के प्रति दर्शन की आस्था व भक्ति के खाटू नगरी को श्याममय कर दिया। चारों तरफ केवल और केवल बाबा श्याम का नाम व गुणगान दिखाई दे रहा था। श्रद्धा की बत्ती बयार, रंग गुलाल उड़ाता भक्तों का रहला। आसमान से होती पुष्प वर्षा और हीरे मोतियों जड़ी रंग बिरंगी पोशाक, सिर पर केसरिया पगड़ी पहनकर बाबा श्याम रथ पर सवार होकर जब खाटू नगरी की गलियों से गुजरे तो हर एक श्याम भक्त पलक पावड़े बिछाए हुए उनके स्वागत में तैयार खड़े रहे। एकादशी को खाटू नगरी के भ्रमण के लिए श्याम मंदिर से सुबह 11:15 बजे रथ पर सवार बाबा श्याम की शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। शोभा यात्रा के आगे सैकड़ों श्याम भक्त रंग गुलाल उड़ाते नाचते हुए चल रहे थे। पूरा खाटू धाम बाबा श्याम के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। कोई श्याम प्रेमी पैदल पेट पलायन दंडवत को तो कोई घुटनों के बल मीलों की यात्रा करके खाटू श्याम जी पहुंचा है। लेकिन न कोई पीड़ा थी, न कोई चेहरे पर सिकन थी। भूख प्यास की भी चिंता नहीं रही। बस भावों से भरे हृदय में नाम एक है, लक्ष्य एक है, भरोसा एक है, आशा व उम्मीद एक है, बाबा श्याम। मुख्य मेले में बुधवार को एकादशी होने की वजह से श्याम भक्तों की तादाद एकदम से बढ़ गई। श्याम बाबा के दर्शनों की कतार में लगे श्याम भक्त प्रभु के जयकारे लगाते हुए बाबा श्याम के दर पर बढ़ रहे थे। वहीं श्याम सेवा में खड़े स्वयंसेवक व स्काउट के नन्हे बच्चे श्याम भक्तों में जयकारों तालियों से जोश भरते नजर आए। बाबा श्याम के फाल्गुनी लक्खी मेले में एकादशी के पावन अवसर पर रथ यात्रा निकाली गई। बाबा श्याम नीले घोड़े पर विराजमान होकर भक्तों के दर्शन देने के लिए नगर भ्रमण को निकले। बाबा श्याम की सवारी शाही लवाज में के साथ श्याम मंदिर से आरंभ हुई। रथ यात्रा के साथ हजारों श्याम भक्त नाचते गाते गुलाल अबीर उड़ाते हुए साथ चल रहे थे। बाबा श्याम की दीवानगी में मस्त श्याम प्रेमी कभी नाचते गाते तो कभी गुलाल उड़ाते हुए अपनी मस्ती में नजर आए। रथ यात्रा के दर्शन करने के लिए गलियों में, धर्मशालाओं की छतों पर श्याम भक्त व ग्रामीण बाबा श्याम के रथ के दीदार कर पाने के लिए, प्रसाद लेने के लिए भक्तों में होड़ लगी रही। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए मुख्य बाजार पहुंची, जहां पर बाबा श्याम की आरती की गई। बाबा श्याम के लक्खी फाल्गुनी मेले में श्याम भक्त का हुजूम उमड़ पड़ा। बाबा श्याम के लाखों दीवानों ने की मस्ती इस समय खाटू धाम में देखने को मिल रही है। इन भक्तों का बाबा में अटूट संबंध। विभिन्न प्रांतों से श्याम भक्त न केवल पहली बार खाटू आ रहे हैं, वरना लाखों श्याम भक्त हर साल बाबा के फाल्गुनी मेले में आते हैं। यहाँ पर श्याम भक्त पीढ़ी दर पीढ़ी श्याम बाबा के दीदार को आते हैं। कोलकाता के एक श्याम भक्त ने बताया कि खाटू धाम में परिवार के जैसा माहौल लगता है और हमारे पूर्वज भी यहाँ दर्शनार्थ आते रहे हैं। खाटू श्याम से विजेंद्र सिंह दायमा की खास रिपोर्ट। हिंदी में ये हमारे इष्ट देव हैं। जैसे आज मैं 80 साल क्रॉस कर चुका हूँ तो मेरे बाल भी इधर उतरे, मुंडन संस्कार। मेरे गठजोड़े की जात भी इधर हुई, तो मेरे पिताश्री तो उससे पहले से जा रहे। इसका मतलब लगभग हम 100 ईयर्स से भगवान श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। दर्शन करके हमको ये प्रेरणा मिलती है कि माता की आज्ञा सर्वोपरि है। माँ की आज्ञा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। और जिसको भगवान कृष्ण भी हाथ पसार कर मांगता है, यानी लॉर्ड कृष्णा ने 2 ही लोगों से याचना की, एक बर्बरीक से और एक बलि से। तो बर्बरीक से लॉर्ड कृष्णा भी याचना करता है। तो जितना सब लोग आता है, इसलिए सब लोग एक ही बोलता है कि जो हताश है, निराश है जिंदगी से, और जिसको कुछ नजर नहीं आता, उसको इधर आकर सब कुछ नजर आता है। और अल्टीमेटली अंततः गत्वा वह माँ के श्री चरणों से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को उत्कर्ष की तरफ ले जाता है और भगवान के दर्शन करने में सफल होता है। अच्छा लग रहा है। हम सीकर से आए हैं, श्याम के दर्शन करिए। हारे के सारे श्याम बाबा, कलयुग के अवतार। जय श्री श्याम। हम यहाँ खाटू नगरी में बाबा श्याम के दर्शन करने आए हैं। सभी बड़ी शांति से खाटू बाबा की लाइन में लगे हुए हैं। बाबा हारे के सहारे, कलयुग के बाबा, जो यहाँ हारे, जो यहाँ दुखी होता है वो यहाँ खुशी लेके बाबा के दरबार में जाता है। बाबा सबकी पूर्ति करता है। जो भी बाबा से मन्नत मांगता है वो सब बाबा उनकी
झोली भर के, खाली झोली आता है और बाबा यहाँ से झोली भर के भेजता है। जय श्री श्याम। नाम आपका? श्याम। नाम क्या? मेरा नाम भगवती देवी। होती है। मंदिर कमेटी भी, प्रशासन भी सारा अपनी तरफ से ये करता है कि एक सही व्यवस्थित ढंग से मेले में लोग आए, उनको दर्शन कराने का मौका मिले। अब कई बार थोड़ा ऐसा लगता है कि यार मेरे को क्यों रोक रहे हैं, मैं क्यों रोक रहे हैं। अभी मेरे को रोक दिया था, मेरे को नहीं आने दे रहे थे। तो अब ये तो जो मंदिर की स्थिति है उसको देखते हुए, भीड़ को देखते हुए तो जितना कंट्रोल करें उतना ही ठीक है। ज़्यादातर हमने देखा है कि जैसे VIP कल्चर भी होता है, लेकिन देखिए आप साधारण भक्त की तरह आए हो और आपको भी रोक दिया गया। अभी आप बता रहे हो कि इतनी सख्ती आप कैसा देखते? मैं भी आधे घंटे खड़ा रहा धूप में, तो मेरे को भी रोका। मैंने कहा जब सभी रुक रहे हैं तो मैं भी रुक जाता हूँ। और जो वहाँ पर प्रशासन खड़ा रहा, उन्होंने कहा हमने एडिशनल SP को रोक दिया, मैं कोई बात नहीं। फिर मैंने ऊपर बात करी, जो लोग मेरे लेके आए हैं। तो मैं समझता हूँ मंदिर कमेटी की अपनी मजबूरी है ताकि व्यवस्था को ठीक रखे। थोड़ा सियासी सवाल है, क्या एक बार फिर सांसद के लिए तैयारी? मैं समझता हूँ पार्टी का जो हाईकमान का आदेश होगा उसी हिसाब से जो 15 टिकटें हो गई थी, 10 बाकी अभी होनी है, वो मेरे ख्याल 1-2 दिन में हो जाएंगी। जैसा कि बीजेपी में लगातार है, पुराने जो भी कांग्रेस से है या बाकी अन्य दल के लोग हैं, सांसद है, पुराने MLA जा रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या है कि बड़ी संख्या में जाना, इससे कैसा आप देखते हो व्यक्तिगत? देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से देश के प्रधानमंत्री ने काम किया है और एक आम गरीब आदमी उनके साथ जुड़ा हुआ है और एक एक योजना हमने धरातल पर पहुँचाई है, तो 10 साल में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को देखते हुए कहीं भी कोई और पार्टी नहीं टिक पा रही। जो 2-3 स्टेट हैं नीचे साउथ में, उन सब में भी बहुत कुछ चेंज होता आ रहा है। मैं समझता हूँ आज पूरे देश के अंदर में 500 साल बाद में राम मंदिर का बनना, आज़ादी के 75 साल में राम का मंदिर बनना, ये सारी वह चीज़ है। आज 370-35 से हटा के आज जम्मू कश्मीर में कल कार रैली हो रही थी, जब दुनिया आज वहाँ घूम रही है, जहाँ पत्थर फिकवाते थे 500-500 रुपये में, आज वो सारी व्यवस्थित ढंग की हैं। आज चाइना जैसे देश को मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसी बड़ी टनल बना दी, ऐसा विकास जो हुआ है उस सबको लेके, मैंने एक चाय वाले से लेके, एक थड़ी वाले से लेके और एक बड़े बिजनेसमैन तक भी, मैंने हर चीज़ को हर तरह से सपोर्ट मिल रही है। मैं समझता हूँ आज से पहले कभी ऐसा संभव नहीं हुआ था। कांग्रेस के टाइम में सिर्फ ये था कि जो लोग सिर्फ बड़े लोग थे उनके लिए फ़ोन हुआ करते थे, 2 लाख करोड़ दे दो, 5 लाख करोड़ दे दो। आज एक चाय वाला 10,000 रुपये ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 50,000 ले रहा है, लाख रुपये ले रहा है। और मैं समझता हूँ एक ही जिले के अंदर में करीब 1.5-2 लाख महिलाएं राजू के समूह में जुड़ी हुई हैं और समूह में जिस हिसाब से 1 करोड़ दीदी आज लखपति माननीय प्रधानमंत्री बना दी। मैं समझता हूँ ये सब बदलाव है और इसको देखते हुए कोई पार्टी नहीं रुक पा रही। अंतिम सवाल है, कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतार दिया, आपके संसदीय क्षेत्र से बीजेपी में देरी क्यों हो रही है? मैं समझता हूँ बीजेपी में देरी नहीं है, कांग्रेस सिर्फ 10 उम्मीदवार उतार पाई है। मेरे सामने जहाँ तक बात आती है, मेरे सामने नमो नारायण जी पहले मेरे सामने ही लड़े थे, तब भी हरीश मीणा वहाँ MLA था। अभी हरीश मीणा को लाके लाए हैं, धक्के मार के आगे कर रहे हैं। अभी जो भी हमारे पार्टी का फैसला हो जाए उसे आप सामने आएगा। कांग्रेस से मुकाबला रहेगा या एक तरफा वन में रहेगा? मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हुए हैं उस काम को लेकर एक आम जन, मैंने आपको बताया 10,000 आदमी, जिस आदमी 10,000 का लॉन जिसको मिल रहा है वो भी मोदी के गुण गा रहा है। आज वो आदमी मानता है कि यार मेरा प्रधानमंत्री मेरे लिए काम कर रहा है। ये आज से पहले कभी संभव नहीं हुआ। राम के दर्शन करने का अवसर मिला। निश्चित रूप से मैं पहले भी यहाँ कई बार आया हूँ और इस बार मंत्री के रूप में पहली बार आने का अवसर मिला। तो बाबा से प्रार्थना है कि पूरे राजस्थान भर के भक्तों को उनके घरों में सुख शांति समृद्धि दे और पूरे राजस्थान को फलीभूत करे। मोदी जी के सपना है कि राजस्थान विकसित बने। हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी का सपना है कि राजस्थान विकसित प्रदेश बने और इस दिशा में बाबा का आशीर्वाद यदि राजस्थान के ऊपर और हमारे ऊपर रहेगा तो निश्चित रूप से हम इस राजस्थान को विकसित बनाने में सफल होंगे। सर, चुनाव आचार संहिता लग गई है, मिशन 25 है, 400 है, क्या कहेंगे सर? क्या लगता है, क्या दावा है? पूरे देश में जैसा माहौल है, पूरे राजस्थान में जैसा माहौल है और हमारा सक्षम नेतृत्व पूरे देश के लिए काम कर रहा है, पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा करने का काम कर रहा है और लोगों में ज़बरदस्त जोश है। समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा है, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति बैठा है, उन लोगों के लिए बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, ये सारी व्यवस्थाएं करने का काम हमारा सक्षम नेतृत्व कर रहा है और सांस्कृतिक विरासतों को भी मजबूत करने का काम हमारा सक्षम नेतृत्व कर रहा है। लोगों में ज़बरदस्त जोश है नेतृत्व के प्रति
मोदी जी के प्रति ज़बरदस्त जोश है और आने वाले समय में राजस्थान की 25 सीटें हम जीतेंगे और देश में भी 400 पार निश्चित रूप से हम करेंगे। सर, श्याम मंदिर कमेटी की ओर से तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं, क्या और कोई सुझाव हो, किस तरीके का कोई प्रस्ताव सरकार की ओर से रहेगा? बहुत बेहतरीन व्यवस्थाएं की भी मैं श्याम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अध्यक्ष प्रताप सिंह जी और उनकी पूरी टीम के तरफ से जो व्यवस्था है, शानदार व्यवस्था है और इतना बड़ा मेला जहाँ विशाल जनसमूह आता है, उनकी व्यवस्था करना कोई खाने का काम नहीं होता। मैं ट्रस्ट कमेटी को, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वहाँ इन लोगों के जो लिए आने की, दर्शन करने की सुविधा और इनकी सारी व्यवस्था की है, निश्चित रूप से सराहनीय है। किया गया है वो श्याम भक्तों के लिए बहुत ही शानदार है। उसमें सभी तरह की फैसिलिटी दी गई है। तो जो आपने 13 लाइनें बनाई थी वो बस्तर चल रही है? 14 लाइनें बनाई, वो चल रही है अभी। नया क्या करने वाले बोल नए वाले अभी एक और जगह लेके वैसे ही लग जाता है, जैसा एक और ग्राउंड बनाने